खुदा ने ये वादा नहीं किया कि बादल होगी तो सूरज नहीं निकलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया रेगिस्तान होगी तो पेड़ नहीं निकलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया टैलेंट नहीं तो सफलता नहीं होगी। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे पढ़ाई दिल से हो रहा है, पढ़ाई में कोई भी कमी या कोई भी छूट नहीं हो रहा है। दिल से तुम्हारी जो मंजिल उसके पाने के लिए तुम तड़प रहा हो तुम्हारी पढ़ाई के जरिए से। आज थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा लेक्चर कम आ रहा है, प्रे करो बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊं तो हर दिन लेक्चर ला सकूं। तो आज जो जानने चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को कैसे कॉन्फिडेंस ऑफ फिजिक्स बिल्डअप किया जाए, कैसे तुम्हारे दिल में फिजिक्स का प्यार बैठा जाए, कैसे तुमको फिजिक्स लवर बनाया जाए, इसका ही जानने चल रहा था। इसीलिए चलते हम सबका इस दुनिया का रोमांचकर हम सबका प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स की दुनिया है। चलिए आज का टॉपिक क्या था, काइनेटिक्स का। मैं टाइम की कमी होने की वजह से मैं सिर्फ 5 जो फॉर्मूला था AC इक्वल्स टू VT, V इक्वल्स टू U प्लस AT, AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए स्क्वायर, D स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2FS, SNF इक्वल्स टू U प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। यही 5 फॉर्मूला मैंने अच्छी तरीके से कैलकुलस के जरिए से मैंने प्रूफ करके दिखाया था अगले लेक्चर में। आज उसका कोई न्यूमेरिकल्स आने वाला है, इसके बाद मिड जे आएगा, इसके बाद ग्राफिकल अप्रोच एंड फॉलिंग अंडर ग्रेविटी के बारे में बातचीत होते रह जाएगा। ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है सर लॉन्ग वीडियो मत बनाओ, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना है सर लॉन्ग हो जा रहा है, प्लीज आप छोटा वीडियो बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट में, इसीलिए मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो तुम शायद कुछ पल के लिए अपने फ्यूचर के लिए सारे मैथ्स को कंप्लीट करना। देखो अब कार क्या होता है, ए कार एक्सीलरेट ऑन द स्ट्रेट रोड्स। 5 फॉर्मूला जो मैंने दिया हूं, 5 फॉर्मूला के अंदर ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, देखते रह जाओ। चलिए पहले फिजिक्स की दुनिया में तुम सारे विद्यार्थी सारे चैंपियन डूब जाओ। ए कार accelerates on a straight road from the rest, a car accelerates on a straight road from the rest। जब भी तुम्हें कहा गया रेस्ट कह दिया गया, उसका मतलब यहाँ पर चला आया u इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, u इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा, u इक्वल्स टू 0 है। टू ए स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन में कार जा रहा था, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट इनका इफेक्ट हो सकता है, देख रहा हूं, हाँ थोड़ी सी होगा, तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो u इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर u का 0 क्या है, एक्सीलरेट ऑन द स्ट्रेट रोड फ्रॉम द बेस टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर इन 25 सेकेंड। मतलब 25 सेकेंड में कितना वेलोसिटी गेन किया, 180 किलोमीटर। ओके सर, बहुत अच्छा बात है। मतलब v हो गया कितना, 180 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना टाइम लगा उसमें, 25 सेकेंड। कार ने 25 सेकेंड में ये किया, 25 सेकेंड में कितना वेलोसिटी गेन किया, 180 किलोमीटर पर आवर। Assuming uniform acceleration of the car throughout the find the distance covered in this time। मैं फिर से कह रहा हूं, जो 5 फॉर्मूला है, एक क्या है, मेरे साथ बोलते रह जाओ, बोलो AC इक्वल्स टू VT, AC इक्वल्स टू VT, दूसरा V इक्वल्स टू U प्लस AT, तीसरा AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A स्क्वायर, चौथा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, पांचवा क्या होगा, SNF इक्वल्स टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। इसको तुम्हें कुछ भी तरीके से इसको तुम्हें रट्टा मार के रखना चाहिए, रट्टा मीन्स तुम्हें मेमोरी में तुम्हें इसको रखना चाहिए। एस इक्वल्स टू VT, V इक्वल्स टू U प्लस AT, एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2s, SNF इक्वल्स टू U प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये 5 फार्मूला के जरिए से सारे न्यूमेरिकल्स होते रह जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म था, डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब यहां से यहां तक जो कार में गया है, इसका डिस्टेंस तुम्हें पूछा गया है, एस पूछा गया है। मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं क्या होता है।
तुम्हें जब टाइम की कोई भी वैल्यू पता नहीं होगा तब तुम क्या करोगे, तब तुम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ही फॉर्मूला यूज करना है जहां पर टाइम की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेशलिटी क्या बताएगा, जब टाइम तुम्हें नहीं दिया जाएगा तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, तो चौथा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब एक्सीलरेशंस के बारे में बातचीत नहीं होगा, किसके बारे में मैंने बोला, एक्सीलरेशंस के बारे में जब बातचीत नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तुम्हें कहा जाएगा, उस टाइम तुम्हें फॉर्मूला लगाना है s इक्वल्स टू v3। ये दोनों चीज हमेशा के लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर सवाल में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, तो यहां पर क्या पूछा गया, एस पूछा गया, v कितना है किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t कितना दिया 25 सेकंड है, मुझे s पता करना है। बोलो इन पांचों फॉर्मूला में कौन सी फॉर्मूला तुम्हें सबसे तुम्हें अच्छा लग रहा है इस s को फाइंड आउट करने के लिए। u पता है, यस सर, t पता है, यस सर, v पता है, यस, सब कुछ पता, लेकिन a के बारे में यहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं किया गया, एक्सीलरेशन के बारे में यहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए 2 नंबर फॉर्मूला जो v इक्वल्स टू u प्लस at है, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से a पता चल जाएगा, t भी है, u भी है, v भी है, ये नहीं है। जब तुम्हें यहाँ से a पता चल जाएगा उसके बाद तुम अप्लाई कर देना 3 नंबर फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर खत्म, ओके। इसी तरीके से ये सारे नियमों को तुम्हें करना चाहिए। देखो क्या होता है, पहला v को तुम कन्वर्ट करो 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। 180 इंटू कितना लिखना चाहिए 1000, आवर को कितना करना है 60 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। दोनों 0 को भगा दिया, चलो यहां से देखो 630 बन जाएगा, यहां से देखो 5 हो जाएगा, 5 बटे 30, 6 बटे 30, 5 यहां पर रहेगा, यहां पर 10 रहेगा, कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। यही क्या है v है। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या यूज करना है v इक्वल्स टू u प्लस at, ओके। हाँ सर, u कितना है बोलो मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, बोलो 0 है। ये कितना है सर, ये तो मुझे पता नहीं। v कितना है, v तो 50 है, ये निकालना होगा। t कितना है 25 सेकेंड, यहाँ पर 25 पुट करो, ये कितना हो जाएगा 50/25, क्योंकि 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 25 से, ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद तुम्हें ये को पता चल जाएगा, ओके सर। हाँ बिल्कुल सर, ये तो मुझे मिल गया, ये के बारे में तो सर कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसको यहाँ से इसको हटा दो, इसको हो गया खत्म। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया हो मेरे व्हाइट बोर्ड को, ताकि तुम्हें तकलीफ ना आए। थोड़ा सा तकलीफ आएगा, यहाँ पर एक छोटा सा झलका आ जाएगा, तुम्हें उनमें से कोई चिंता की बात नहीं है। देखो अब क्या होता है, मुझे सवाल क्या पूछा गया था, सवाल तो पूछा गया था एस फाइंड आउट करना। सर आपको तो एस फाइंड आउट करने के लिए कहा था, आपने ए फाइंड आउट कर लिया, तो क्या होगा सर ए फाइंड आउट करने के बाद, देखो कैमरा में सारे छोटे तार है ना। हाँ सर, थोड़ा सा ए को मेरे को नीचे तक लेकर चला गया, मतलब यहाँ तक मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं है। देखो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सुनो, बोलो मेरे प्यारे लाल, बोलो ना, यस है। u का वैल्यू कितना है 0 है, 0 इंटू टी क्या होगा 0 बन जाएगा, प्लस क्यू एक्सीलरेशन से रिडक्शन होता तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है माइनस, प्लस ए कितना है बोलो, ए को वहां पर गया 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
टी कितना है, टी 25 है, 25 का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, चलो एक लाइन तुम्हारे लिए कर देता हूं, 25 का स्क्वायर एस इक्वल्स टू हाफ, को भाग दो 625, 25 का स्क्वायर करने के बाद 625, शायद आंसर आ चुका है। कितना अच्छा सवाल था, कितना आसान सवाल था। सिर्फ तुम्हें जो 5 फॉर्मूला तुम्हें सिखाया गया, उन 5 फॉर्मूला को तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए एक कर रहा हूं। इसके बाद नीट का भी सवाल आएगा, जेई का भी सवाल आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते रहो। नेक्स्ट इसको पहले रफ कर दो, कर लिया ना? हाँ चलो नेक्स्ट दूसरा क्या है, इधर आओ मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, चलो चलो चलो, वेरी गुड। क्योंकि ताकि यहाँ से मैं बोर्ड को इसी तरह करता हूँ, नहीं तो ये सारे जो राइटिंग्स यहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ से इतना लाइट का फोकस आ जाएगा, इतना जो रोशनी आ रहा है, इस रोशनी बहुत पावरफुल है, तो ये धुंधला कर देगा। ये धुंधला करने के बाद तुम्हें दिखाई नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, A bullet traveling with a velocity of 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैथ करने का तरीका सुनो। जब भी तुम डेटा कुछ भी यहाँ पर दिया जाएगा, तब भी तुम्हें शायद तुरंत तुम्हें वो क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो यू दिया गया कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड। यू दिया गया 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्री का ट्रंक है, उन ट्रंक में आकर ये बुलेट पेनिट्रेट हो गया, मतलब यहाँ पर घुस गया। घुस जाने के बाद क्या होगा, फाइंड द टेकन द ड्यूरिंग द, फाइंड द टाइम टेकन। तुम्हें क्या पता करना बोला है, टी। तो वेलोसिटी, ए बुलेट ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट। यहाँ पर आने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इन 4 मीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। सर मुझे टाइम पता करना है। टाइम कौन सी फॉर्मूला तुम्हें देता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। हाँ सर, ac इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट देता है, यस सर देता है। तो दोनों फॉर्मूला पे टाइम, एसएनएफ तो स्पेशल फॉर्मूला है, उसके बारे में मैथ आएगा, मैं बताऊंगा। तो सर यहाँ पर तो सर एक्सीलरेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब रिटार्डेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, बोलो क्या होगा, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन क्या होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पर थोड़ी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो रिटार्डेशन होगा। बिल्कुल सर। तो मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता करना है, टाइम पता करने के लिए मुझे एक्सीलरेशन पता करना, सॉरी रिटार्डेशन पता करना ही है। तो रिटार्डेशन कहां से मिलेगा सर, पहला यहां से मिलो, v इक्वल्स टू u माइनस at। सर माइनस क्यू हो गया, क्या माइनस, क्योंकि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन को प्लस कर देता। यहाँ पर आकर क्या होगा, वेलोसिटी 0 बन जाएगा, 0 है। u कितना है, 16 है, ये मुझे नहीं पता, t ये भी मुझे नहीं पता। लो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सर क्या होगा मेरे को, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे s दिया गया है, u दिया गया है, टाइम भी नहीं पता है, v भी दिया गया है। तो इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसका अप्लाई करना है, तो ए अप्लाई करने में तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों यहाँ पर अननोन है। देखो क्या होता है, v दिया गया है, u दिया गया है, s दिया गया है, तुम्हें ए पता करना है। टाइम तो नहीं है, टाइम ना होने के लिए एक ही फॉर्मूला मैंने बताया, वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस और प्लस 2as। हाँ सर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। v क्या है सर, देखो यहाँ पर 0 है, 0 स्क्वायर। u क्या है, 16 है, 16 का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये तो मुझे पता नहीं सर, s हाँ सर पता है,
कितना है 0.4 है, इसको इधर लाओ 0.4 इंटू 0.8 हो जाएगा 0.8 इंटू ए इक्वल्स टू 16 इंटू 16 ओके हाँ a इक्वल्स टू 16 इंटू 16 बाई 0.8 इसको यहां पर 10 कर दो 8/2 ये कितना बन जाएगा 32 इतना रिटर्डेशन हो रहा है 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना रिटर्डेशन यहाँ पर हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं? नो सर, बिल्कुल सही बात है सर, मुझे तो बिल्कुल पता चल गया। मुझे टाइम निकलना है, एक्सेलरेशन हो गया। अब तुम्हें जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी सी पहले रब किया हूं उसको तुम्हें अब उसको यूज करना पड़ेगा। इसको सर दिखा रहा हूं, देखो v इक्वल्स टू u माइनस ए पी। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 16 है, ये का वैल्यू कितना है 320 है ओके ना, इनटू t इसको इधर लाओ 320 इक्वल्स टू इंटू t इक्वल्स टू 60। हाँ सर बिल्कुल, t इक्वल्स टू क्या होगा 60 अपॉन 320 60/220 मतलब कि 0.05 सेकेंड आंसर यही है। कितना टाइम में वो जाकर वहां पर स्टॉप हो जाएगा 0.05 सेकेंड में ओके बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरा उतार लो जल्दी से, उतार लिया ना, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर क्या है 3 है, इसको पहले रफ कर देता हूं। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है देख जरा। देखो क्या होता है, ये कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने जैसे कहा जब भी डेटा तुम्हें मिल जाए तब भी नीट हो जाइए हो बोर्ड हो कुछ भी हो तब भी डेटा लिखने के तो हाईवे विद स्पीड ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस 100 मीटर। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर में कार स्टार्ट किया था ओके, ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस 100 मीटर। कितना डिस्टेंस में उसको स्टॉप करना है 100 मीटर में वो स्टॉप करना चाह रहा है। व्हाट इज द रिटर्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर टू स्टॉप। मतलब तुम्हें रिटर्डेशन पूछा गया एंड क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। यहाँ पर भी बताया गया v इक्वल्स टू 0। इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं देखो, ऐसे ही कर लो। ये है मेरा कार है, ये है मेरा कार है, यहाँ पर पार्टी हो रही है ना, पाकिस्तानी कोई गार्ड ऐसा था ना, ये मेरा कार है, ये मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, u इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। u का वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर 72 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 तो क्या होगा 6/12 हाँ 6/2 212 6/2 2 6 to 12 हो जाएगा ना 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल कर आया सर, ये तो u निकल कर आया। मुझे क्या क्या चाहिए, a चाहिए एंड t चाहिए। मुझे t पता है ना, नहीं पता है, नहीं पता है तो फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर t नहीं दिया गया है। जहां पर t नहीं दिया जाएगा तब तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता है। तो जाओ उधर जाओ, उधर जाओ मेरे लालो, आओ। अब क्या हो रहा है देखो, u मुझे पता चल गया हाँ सर, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as ओके हाँ सर।
v का वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि v यहाँ पर दिया गया है। u का वैल्यू कितना है 20 है, 20 का होल स्क्वायर कर दो 2 इंटू a इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है 100 मीटर, यहाँ पर 100 लिखो, 100 इंटू 200, 200 इंटू a इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर कितना होगा 20 इंटू 20 क्योंकि a 100 इंटू 200 a, इसको मैं इधर लाकर आया हूँ 200 a बन जाएगा 20 होगा। हाँ थोड़ी सी मेरा जबान में स्पीड है क्यों है मुझे पता नहीं, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करते जाओ, देखते जाओ, तुम फिजिक्स का गबर बन जाओगे लेकिन थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ओके एक्सीलरेशन निकल पड़ा। हाँ सर क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 100 था, 200 a हो गया, 20 का स्क्वायर 20 था, 200 इससे हमने और एक 0 और यहाँ पर 0 था ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, 20 कर दिया 2 ले जाएगा, हो गया। ओके सर बहुत अच्छा बात। अब क्या करना है, मुझे एक्सीलरेशन पता करना था, रिटार्डेशन पता करना था, पता चल गया टी निकलना है, तुम टी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एफ स्क्वायर ना उससे भी निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सबसे आसान तरीका यही है। यू कितना है, यू 20 है, ए कितना है 2 है इंटू टी है, इसको इधर लाओ, इधर लाओ, क्या होगा 2t बन जाएगा, 2 बटे 10 हो जाएगा, t इक्वल्स टू कितना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड के परस्पेक्टिव से हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो बोर्ड का ही न्यूमेरिकल्स में पिकअप किया हूं ताकि तुम्हें बोर्ड अच्छी तरीके से आ जाए, उसके बाद जेईई भी होगा, चिंता की कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ओके उतर लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन को पॉज करके उतर लो, और मेरे गिनती है जब भी सवाल तुम देख रहा हो खुद करने की कोशिश करो, मैं जब सॉल्व करूंगा उस हमारा सॉल्व करने के पहले तुम स्क्रीन को पॉज करने के बाद तुम खुद सॉल्व करो, करने के बाद देखो तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर मैं खुद कर पा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं होगा। हाँ देखो देखो मेरे प्यारे लालो लालो अब क्या है, अब कौन आएगा, हाँ आया, ऑन टर्निंग ए कॉर्नर ए कार driving at 36 km per hour find a child on the road 55 meter ahead, he immediately applies brake so that stop within 5 meters of the child, calculate the retardations produced and the time taken by the car to stop। तुम्हें 2 सवाल पूछा गया है, एक कार है, ये कार यहाँ पर भोला बैठा है, कौन है भोला, यहाँ पर छोटा सा चाइल्ड है जो खड़ी हुई है, यहाँ से कार से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे 55 मीटर, लेकिन कहाँ पे आप कार को 50 मतलब 5 मीटर पहले तुम्हें रोकना पड़ेगा, कितना 5 मीटर पहले। सर क्या करो, मतलब कार कितना दूरी ट्रेवल करेगा 50 मीटर दूरी ट्रेवल करेगा, उसका कार का वेलोसिटी कितना था 36 किलोमीटर पर आवर था, तो तुम्हें u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर दिएगा, 36 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके u कितना है 36 किलोमीटर पर आवर को जब हमने कैलकुलेट किया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तुम्हें एक बात बताओ 36 होगा 10 होगा 72 होगा 20 होगा, तो तुम्हें याद भी रखना चाहिए जब तुम नीट जीके, अब मैं नहीं बताऊंगा, जब नीट कराऊंगा इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वहां पर जो सवाल मैं उठाऊंगा पिक करूंगा वहां से मैं बताऊंगा,
और शायद मेरा हेल्थ थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो तुम्हारे लिए न्यू जेके स्पेशल भी कोई टॉपिक आने वाला है। पहले प्रे करो मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए तो मैं लाने की कोशिश करूंगा। सारा दिन बिजी रहता हूँ, इसके बाद भी रात में बहुत रात का काम करके तुम्हारे लिए सब काम बनाता हूँ। प्लीज सपोर्ट करते रहो, दिल से पढ़ाई करो। मेरा उम्मीद सिर्फ एक ही, फिजिक्स लवर बनाना एंड तुम्हें रियल में एक देशभक्त, एक देश प्रेमी आदमी बनाकर तुम्हें छोड़ना है। क्योंकि तुम जब डेवलप करोगे, तुम्हारी सोसाइटी डेवलप होगा, तुम्हारा फैमिली डेवलप होगा, तो मेरा प्यारा भारत का भी डेवलप हो जाएगा। यही मेरा उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए इतना दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी रेस्ट मिलने की अवसर नहीं रहता है। दिल से मैं कह रहा हूँ, मेरी बात दिल से। U इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया। तो तुम्हें क्या पता करना चाहिए था, रिटार्डेशन क्या था। जो कार जा रहा था, कार उसको जो ब्रेक दबाया गया, उन ब्रेक की वजह से कार को जो वेलोसिटी का जो घटा हुआ, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, उन वेलोसिटी का लिए डिक्रीज होने के बाद रिटार्डेशन जो होगा, उस रिटार्डेशन के बारे में बातचीत करना चाहिए। तो सब कैसे मैं निकालू, तुम्हें पहले भी बताया, तुम्हें रिटार्डेशन निकालने की कहा गया। ओके सर, रिटार्डेशन कहा गया। स्टॉप विद इन 5 मीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम टेकन बाय, टाइम पता करना चाहिए। टाइम पता करने के लिए बोला गया और रिटार्डेशन के लिए बोला गया। पहले फिर से समझो, यहाँ पर आकर कार क्या होगा, रेस्ट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। वही फॉर्मूला, टाइम नहीं तो मैं किसको लगाऊं, इसको लगाऊं। u कितना है, u 10 है, ये है 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू s। s कितना है 55 नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 है। इंटू 50 में तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा। 100 इंटू a इक्वल्स टू 100। ओके सर, 0 0 0 0। कैमरा में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता नहीं आ रहा है, मैं जानता था। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लिख दिया, कोई चिंता मत करो। आज कैमरा थोड़ा सा सामने लेकर आया, क्योंकि बहुत सारे को कहना है कि सर छोटा दिख रहा है। ये इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा, सेकेंड स्क्वायर है। ओके, हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आओ, तुम्हें ये तो पता चल गया तुम्हें क्या पता करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तुम्हें पता करना है टाइम। फिर से एक ही फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u माइनस 80। v क्या है, 0 है। u क्या है बोलो, u तो 10 था, a कितना है, ये तो 1 था। t कितना है, t तो मुझे पता नहीं, निकलना चाहिए। यहाँ पर लाओ t इक्वल्स टू 10, मतलब 10 सेकंड में वो कार रुक जाएगा। ओके, हाँ सर, लेकिन आप अभी कितना भी मैथ सॉल्व कराने करते रहोगे। दूसरा इसके बाद क्या होता है देखते जाओ, क्या आएगा। A body covers 10 meter in second and 25 meter in fifth second. If its motion is uniformly accelerate, how far will go in 7 seconds? मेरे प्यारे प्यारे सैंपियन, प्यारे विद्यार्थियों, ये तुम्हें सिर्फ जब एसएनएच कहा जाएगा तब भी तुम्हें एसएनएच का फॉर्मूला यूज करना है। देखो क्या कहेगा, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड सेकेंड में SNH इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यही तो है ना। हाँ सर, तो SNH का देखो सेकेंड मतलब n इक्वल्स टू 2 सेकेंड में 10 मीटर, कितना 10 u प्लस हाफ a 2 इंटू 2 माइनस 1, 10 इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 4 माइनस 1, मतलब क्या होगा 3। यस सर,
10 इक्वल्स टू u प्लस 3/2 इंटू a। कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पर नहीं है। यस सर, इसको मैं एलसीएम कर दूं, चलो कर देता हूं। 10 इक्वल्स टू 2u प्लस 3a, 20 इक्वल्स टू 2u प्लस 3a। इसको एक नंबर इक्वेशंस लिख दो। ओके, दूसरा बात, 25 मीटर इन 5 सेकेंड। तुम्हें पूछा गया कि एस 7th मतलब 7 सेकेंड में कितना होगा, वही पूछा गया। एस 5th क्या बोला गया, एस 5th यहाँ पर 5 लिखा हुआ, 5th क्या है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। एस 5th कितना है बोलो, 25। 25 इक्वल्स टू u तो नहीं पता, u ये कितना है ये भी नहीं पता, 2n कितना है 5 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 5 सेकेंड में कहा गया, तो क्या होगा 25 इक्वल्स टू u प्लस 10 माइनस 1 9/2 इंटू a। शायद कैमरा के बहुत ही नीचे जा रहा है, अब तो मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा। जाओ घर जाओ, देखो क्या होता है। लंबी मैथ होगा तो 3 बोर्ड ही लग जाएगा, शायद 3 बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो इसको एलसीएम कर देता हूँ। एलसीएम करने के बाद कैमरा में जब आप आ जाएगा तो एलसीएम वहां पर भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 एलसीएम करने के बाद क्या होगा, 2u होगा प्लस 9a होगा। शायद तुम ये तो सब कुछ समझते हो, क्लास 7 और 6 का ये सबक है। ये 25 है, 2 को यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 50 हो जाएगा, मतलब 50 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। जब भी इस तरह सवाल आएगा एसएलएस पे, तब तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। इस 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद u एंड a के वैल्यू पता चल जाएगा। देखो क्या होता है, इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2। ओके सर, सॉल्व करो। 2u प्लस 3a इक्वल्स टू 20, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, 2u प्लस 9a इक्वल्स टू क्या है 50। दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये तो घट गया। 6a इक्वल्स टू -30। शून्य शून्य अरे शून्य भाई, a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया। देखो तुम्हारा पेंशन आ गया। हो गया ना? हाँ सर, ये क्या वैल्यू क्या, वहां पर 1 नंबर समीकरण में 1 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर उसका वैल्यू पुट करते जाओ। 2u प्लस 3a इक्वल्स टू 20। 2u प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। 2u प्लस 3 इंटू 5 मतलब 15 इक्वल्स टू 20। 2u 20 माइनस 15, u कितना होगा, ये 5 हो रहा है। u इक्वल्स टू 5/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट में जाकर बता देना, हो सकता है क्योंकि नहीं है। 2u प्लस 3 इक्वल्स टू 20। 2u ये क्या था 15 है, 15 20 माइनस 15 5 है, तो मतलब क्या 2u ठीक है, मतलब u आ गया 5/2 मतलब 2.5। ओके, कितना मीटर पर सेकेंड। ओके सर, 2 बोर्ड तो खत्म हो गया। एस 7th कितना होगा, 7th एस 7 कितना होगा, u कितना होगा बोलो कलियो। फोन कर रहा हूं मुझे। u कितना है बोलो बोलो बोलो, 5/2 है, u तो 5/2 है, प्लस हाफ a कितना है, ये तो 5 है। ओके सर, 2 इंटू n कहा गया n 7 कहा सर, 7 सेकेंड में पूछा गया है यहाँ पर, मतलब 5/2 प्लस 5/2, 5 इंटू 2 14, 14 माइनस 2 मतलब क्या होगा 7 इंटू मतलब 14 हुआ, 14 माइनस 1 मतलब 13 हो जाएगा 13।
5/2 प्लस 65/2 कितना होगा 2 होगा, ऊपर होगा 5, नीचे कितना होगा 2 होगा, ऊपर 65, 70/2 मतलब 35 मीटर। पता है? हाँ सर। फिर भी एक बार देख लो, ये तो u आ गया था 5/2, 5/2 आने के बाद यहाँ पर 5/2 पुट कर दिया, यहाँ पर हाफ हो गया, हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1, n 7 था, 7 माइनस 1 7 14, 14 माइनस 1 13, 5/2 13 इंटू 5 65 होगा, 65/2 2 एलसीएम कर दिया मैंने, 5 इंटू 65 65 इंटू 5 77 होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। ओके, 3 बोर्ड्स, इसीलिए मैंने इतना बढ़िया बोर्ड बनाया तुम्हारे लिए मेरे प्यारे। ओके, आया था बिल्कुल, रब कर दो सारे, उतर गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी उतारो, स्क्रीन को रोक कर उतार लो। चलो हटाता हूं, बहुत अच्छा सर, आपने मेहनत कर रहा है, हम लोग तुम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। एक टीचर एक स्टूडेंट का मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए, योद्धा वो होता है नहीं, वो होता नहीं जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। योद्धा तो वो है जो एक आम आदमी है, जिसको एक टीचर, जिसको एक बनाने वाला योद्धा बनाकर युद्ध में भेज देता है, वहां से युद्ध जयी होकर वापस लौटता है। हर टीचर तो यही करता है। योद्धा तुम हो, तुम सिर्फ आम आदमी भी हो सकता हो। हम सारे टीचर का काम ही यही है, तुम्हें युद्ध के लिए फुल तैयारी करके तुम्हें भेज देना, तुम्हें युद्ध के लिए पूरा प्रिपरेशन करके भेज देना, मेंटली फिजिकली हर तरीके से। युद्ध तुम्हें लड़ना है, तुम युद्ध में जब लड़कर जयी हो जाओगे, सिर्फ टीचर्स को यही अच्छा लगेगा कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध में जयी हुआ, लेकिन फायदा हर तरीके से सुख सुविधा तुम्हें मिलने वाला है। तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे संतान हार मत पिता, तुम कभी भी ऐसा मत सोचो, पढ़ाई में इतना भी कमियां मत करो कि तुम्हारी फ्यूचर, तुम्हारी माता पिता की सपना तुम्हारे साथ ही दफन हो जाए। कभी मत बोलना, बहुत ही दुख से, बहुत ही सपने चलो देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है। A car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity 8 meters per second. It then runs at constant velocity and is finally brought to rest in 64 meters with constant retardation. Okay, sir. The total distance covered by the car in 584 meters. Find the value of acceleration. इतना बढ़िया मैप दे दिया। रिलेशन एंड टोटल टाइम टेकन। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। ये मैप बहुत ही बढ़िया होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे कुछ यहाँ पर बोला गया है। एक के बाद स्टार्ट करता हूँ। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या है? u = 0। पहले इसको एक माइंड मैप कर तैयार करो। सवाल में पूछा क्या गया है, यहाँ पर u क्या है बोलो? u 0 है। क्या है? u 0 है। ओके, and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity 8 meters. Okay, 10 second velocity 8 meter and then runs at constant velocity and is finally brought to just 64 meter with a constant rate. 3 पार्ट यहाँ पर होगा। पार्ट को शायद छोटा करना पड़ेगा, इतना बढ़िया कर देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। छोटा कर लो, ऐसे छोटा पार्ट। यहाँ से क्या हो, u = 0 है। यहां पर आया, A से B पॉइंट में आया, कितना टाइम लगाया? 10 सेकेंड। कितना टाइम? 10 सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर? वेलोसिटी हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। It then runs at a constant velocity and is finally brought to rest with a constant retardation. ओए ओए ओए, क्या बात है। यहां से यहां तक वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी में गया है, मतलब यहां भी 8 है, पूरा जर्नी 8 है। यहां से रिटार्डेट करना पड़ा, आकर एंड तक वो रेस्ट हो गया, एंड तक वो रेस्ट हो गया। The total distance covered by the car is
584। टोटल डिस्टेंस कितना है 584 मीटर। हाँ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन बताया गया वो पूछना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, ओए ओए ओए, यहाँ पर रिटार्डेशन पूछा गया। एंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक तो कितना टाइम लगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ए टू बी गया, ए पता करना है, यू पता है, बी पता है, 10 दिया गया, तुम्हें क्या करना है, ए निकालना चाहिए। कैसे करो, v इक्वल्स टू यू प्लस 18, यही ना, यू भी पता है, v भी पता है, t भी पता है, सिर्फ ए निकालना चाहिए। v 0 है, यू सॉरी v 0 नहीं, v 8 है, v यहाँ पर 8 है, u 0 है, a कितना है नहीं जानता, t 10 है, इसको इधर लाओ, a इक्वल्स टू 8/10, मतलब पहला आंसर तो मुझे निकल कर आ ही गया है। पहला जो सवाल पूछा गया था एक्सीलरेशन वो मुझे मिल गया। दूसरा सवाल, दूसरा क्या था रिटार्डेशन, मतलब यहां से यहां तक जो कार धीरे धीरे जो वेलोसिटी घटाया, यहां से आकर वो रेस्ट हो गया, तो उसके लिए रिटार्डेट कितना किया। ए डैश मैंने मान रहा हूं, रिटार्डेशन का वैल्यू ए डैश लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ए लिख कर रखा हूं, इसलिए इसको ए डैश में डिफाइन कर रहा हूं। सी से डी तक कार ने रिटार्डेट किया, ए से बी तक कार किया, क्या था एक्सीलरेट किया, बी से सी तक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी से डी तक का क्या हुआ था रिटार्डेट किया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज किया, यहाँ पर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। तुम्हारे पास में कोई सलमान खान जा रहा है और बगल में कठिन था, पहले जोर से भगा कर चला गया क्योंकि जो आ रहा है, उसके बाद हाँ कठिन कैसे हो, बातचीत क्या चल रहा है, शायद सुन रहा तुम्हारा शादी हो रहा है, ये अच्छी नहीं है, बुरी बात है, कार ड्राइव कर रहे हैं, बातें हो रहा है, मैंने तुमको ड्रा कर रहा था, तुमने शादी दूसरे के साथ कर रहा हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक में बात हो रहा है, कोई वेलोसिटी का इंक्रीज नहीं हो रहा है। एनसी से डी तक जब घर आ रहा है, सलमान खान के आंखों से आंसू आ रहा है, चल जल्दी जाकर उसको घर से ड्रॉप कर दो, तो मेरे साथ शादी करने वाला नहीं है, मतलब सी से डी तक क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। अब तो बहुत बताया गया, सलमान खान ऐसे ही हुआ, सलमान खान यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है क्योंकि कठिन रास्ते छोड़ कर चला गया बेचारा सलमान खान, यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ रहा है। देखो सी से डी तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी से डी क्या होगा, तो v क्या होगा 0, सी पर वेलोसिटी कितना होगा 8 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहां पर भी 8 होगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर भी 8 होगा। ओके, कोई चिंता का बात नहीं है। तो यहां पर 8 से 0 बन जाएगा। ओ हो कैसे करूं मैं, देखो देखो, तो v 0 है, a पता करना है, u भी पता है, तुम्हें a डैश निकलना चाहिए। v इक्वल्स टू u माइनस 80, ये तुम्हें यूज करने के तुम दिक्कत में आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर एक डेटा दिया था, देखो 64 मीटर। हाँ सर, वो कहाँ गया सर, 64 मीटर में वो रेस्ट आ गया था, घर में जाने के टाइम 64 मीटर में वो रेस्ट कर गया। तो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as, v कितना है 0 है, u कितना है 8 है, माइनस 2a, a मतलब यहाँ पर a डैश मैंने कह रहा हूं, a डैश इंटू s, s कितना है 64। ओके सर, 64 इंटू 2 कितना होगा, ये इधर लाओ, 2 इंटू 64 इंटू a डैश इक्वल्स टू 8 इंटू 8 64 बन जाएगा। हाँ यस सर, 64 में 64 को हटाएगा, एडस क्या होगा 1/2, मतलब एडस कितना होगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुख्य निकल आया। फिर और एक सवाल पूछा गया, बहुत बढ़िया, थोड़ा टाइम इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैमरा में आ रहा है ना सब कुछ देख तो, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, 40 मिनट कैसे हो रहा है, मैंने शायद सिर्फ 30 मिनट में कवर कर दूंगा। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश करूंगा अगला वीडियो इसके कम करने के लिए।
चलो मेरे प्यारे लालो, अब टोटल टाइम निकलना है। कैसे निकालू? ए से बी कितना दूरी ट्रेवल किया? ए सी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? यहां से यहां तक यू कितना है? यहाँ पर यू तो 0 था, प्लस हाफ इंटू ए कितना था? 0.8 था, एंड टी कितना था? टी 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 10 लिखो। हाफ इंटू 0.8 इंटू 100, ओके ना? ये कितना है? 4 होगा, मतलब 0.4 इंटू 100 क्या होगा? 0.4 इंटू 100 मतलब 40, है ना? 40 एस कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ओके सर, कोई बात नहीं, एस तो निकल कर आएगा। वो कितना है? ये तो है 64, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हुआ 40 प्लस 64, 40 प्लस 64 मतलब क्या हुआ? 104। ओके सर, ये दूरी 40 है, ये दूरी 64 है, ये दूरी कितना होगा? टोटल दूरी हमको पता है कितना? 584। यहां से 104 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 084 सही होगा ना? 084 480। ओके सर, तो आपने डिस्टेंस की ट्रेवल किया आर ए लाल, यहां से यहां तक बाबुआ क्या है? बी से सी तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। हाँ सर, बिल्कुल यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी है वहां पर तुम्हें क्या करना चाहिए? वहां पर डिस्टेंस पता करने के बाद एस इक्वल टू वी डी पता करना है। यस सर, एस का वैल्यू कितना है? 480, वी का वैल्यू कितना है? 80 है, एंड टी। अब यहां आ जाओ, 480 इक्वल्स टू 8 इंटू टी, मतलब टी इक्वल्स टू क्या होगा? 480 अपॉन 8, तो क्या होगा? 60, है ना? टी कितना हो गया? 60 सेकेंड। कितना हो गया? टोटल टाइम निकालो, खत्म हो जाएगा। यहां पर टी आया 60 सेकेंड, यहां पर टी आया 10 सेकेंड, और वहां पर टी तो अभी तक निकल कर आया ही नहीं। अरे यार, फिर करना पड़ेगा। सी से डी तक फिर टी निकालना पड़ेगा मुझे। कैसे निकालू? बोलो कैसे निकालू? बोलो कौन सी फॉर्मूला यूज करूं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सॉरी माइनस होगा क्योंकि रिडंडेंट किया था लास्ट सलमान खान ने, उस पर जल्दी से घर वापस लौटा छोड़कर चलाया था। यू कितना था? 8 था। ये कितना था? ये था 0.5, मतलब हाफ इंटू 3। यहाँ पर T3 में लिख देता हूँ ना, इसको यहाँ पर लाओ, हाफ इंटू T3 इक्वल्स टू 8। T3 कितना होगा? 8 इंटू 2 मतलब 16। कितना बढ़िया सवाल था। यहाँ 16 सेकेंड, यहाँ कितना है? 60, यहाँ 10। टोटल टाइम कितना निकल कर आया? यहाँ पर करता हूँ मैं, 10 प्लस 60 प्लस 16, है ना? 6 होगा 86 सेकेंड। क्या सवाल था मेरे प्यारे, क्या सवाल था सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बढ़िया सवाल। ओके, उतार लो, मैं साइड हो जा रहा हो गया वो, उतार लो। और यहाँ से खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 40 मिनट से ज्यादा हो रहा है वीडियो, और नहीं कर सकता वो। तुम लोग शायद मुझे बोलते रह जाओ, सर इतना बढ़िया वीडियो क्यों बना रहा हो। A car moving with along a straight line highway with a speed of 170 is brought to a stop within a distance of the 200 meter. What is the retardation for the car as a uniform and how long does it take to stop? सेम सवाल है, पहला सवाल की जैसा तुम कर सकते हो, खुद करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर भेज देना। अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक तुम लोग दिल से, दिमाग से एंड तुम्हारी फील से एंड तुम्हारी कॉन्फिडेंस से फिजिक्स को पढ़ाई करते रहो। मैं तुम्हारा साथ बने रहूंगा। मुझे मेरे लिए भी प्रे करो, जल्दी मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें अच्छे फिजिक्स का फील एंड कॉन्सेप्ट में दे सकता हूँ। इसी उम्मीद से आज यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।